नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जो बीएड वर्सेस डीएड जो सहायक शिक्षकों का जो केस चल रहा है, जो द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, उसके संबंधित कल जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसमें जो है स्पष्ट कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 से पहले वाले सुरक्षित रहेंगे, उनके बाद वालों पर खतरा मंडरा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी है, कुछ विशेष जो बातें रखी हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे, डिटेल से देखेंगे। और सबसे पहले जब निर्णय आया छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट का कि बीएड अभ्यर्थी बाहर होंगे, वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और एक एक पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले जो हाई कोर्ट का निर्णय आया छत्तीसगढ़ में कि बीएड धारी प्राथमिक शिक्षकों का नियुक्ति हाई कोर्ट से निरस्त करके ऐसे कहा गया है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको जो जॉब मिल चुकी है 6 माह पहले और उनको जो है अब डीएड वालों की जीत हुई है और बीएड वालों को बाहर जाना होगा। ये सबसे पहले न्यूज़ आता है। उसके पश्चात आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से जो है एक फॉर्मेट में जो है सहायक शिक्षकों की जानकारी मंगाई जाती है कि कौन कौन से ज़िले में कितने सहायक शिक्षक हैं जो बीएड योग्यताधारी हैं। उसके पश्चात एक हलचल सी मच जाती है बीएड अभ्यर्थियों में और देख सकते हैं अखबारों ने भी इसको प्रतिक्रिया देती है और अखबार कहते हैं कि 3500 जो बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं उनको जो है बाहर किया जाएगा करके। तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनमें एक हलचल मचती है और खलबली मच जाती है और ये बीएड अभ्यर्थी जो है सीधा जा पहुंचते हैं शिक्षा मंत्री के पास और शिक्षा मंत्री जी से गुहार लगाते हैं और इनको जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि हम किसी के साथ अन्याय होने नहीं देंगे और इनके शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये भी कहा जाता है कि हम आप लोगों के पक्ष में जो है सहायक शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष रखेगी सरकार करके ये अखबारों ने प्रतिक्रिया दी। ये सभी देखते हुए जो है बीएड अभ्यर्थी जो है वे भी गुहार लगाने के लिए पहुंच जाते हैं आपके शिक्षा मंत्री जी के पास। शिक्षा मंत्री जी द्वारा उनको भी जो है डीएड अभ्यर्थियों जो को भी है आश्वासन दिया जाता है कि जो मध्य प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में जिस तरह से निर्णय आएंगे वैसा ही निर्णय हम भी लेंगे और मध्य प्रदेश जैसा करेगा वैसा हम भी करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस तरह से बीएड और डीएड दोनों को ही शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी आश्वासन मिलता है और विभिन्न अखबारों ने बीएड और डीएड दोनों की मांगों को ही रखा, दोनों पक्षों की जो बातों को रखा और इस तरह से जो है दोनों ही पक्ष के अभ्यर्थियों के मन में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि इसके पश्चात क्या होगा, क्योंकि दोनों को ही आश्वासन मिल रहा है और दोनों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। सभी अखबार, सभी यूट्यूबर्स और सभी न्यूज़ चैनल दोनों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। और तो इसी बीच जो है कल जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसपे क्या कहा गया है इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। देख सकते हैं बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी, केवल हेडिंग ना देखें, इसके बीच की जो पॉइंट्स होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। देखिए, 11 अगस्त 2023 से पहले जो भर्ती होंगे, मतलब 2019 में जो शिक्षक भर्ती हुई है छत्तीसगढ़ में, इस पर इसका कोई असर नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी है और उनकी भर्ती विज्ञापन में बीएड को योग्यता में शामिल माना गया था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी, यानी कि 2019 वालों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत से उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। देखिए, इस पर एक शर्त रख दिया गया है 2019 वालों के लिए भी और 2023 वालों के लिए भी कि किसी भी हाई कोर्ट में कोई निर्णय विचाराधीन न हो या फिर उनको अयोग्य नहीं माना हो। अगर 2019 वालों के लिए भी अगर अयोग्य माना है किसी हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 वालों को भी, तो 2019 वालों को भी जाना पड़ सकता है, ऐसा इस अखबार पे कहा गया है या फिर ऐसा जो निर्णय है उस पर ये कहा गया है। देखिए आगे, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए होगा। देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जो है पूरे देश में लागू होगा बोला गया है, यानी कि केवल ये मध्य प्रदेश का तो फैसला था लेकिन केवल मध्य प्रदेश पे नहीं पूरे देश पर लागू होगा करके कहा गया है और 11 अगस्त 2023 से लागू होगा। और देखिए यहाँ पर जो नियम शर्तें दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कोने पर जो दिया गया है एक एक देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां कायम रहेगी, यानी कि 2019 पे अगर किसी तरह का कोई केस नहीं लगा होगा, उनके खिलाफ जो है
जो है कोई अदालत ने फैसला नहीं दिया होगा तो 2019 वाले कायम रहेंगे। लेकिन 11 अगस्त 2023 के पश्चात 2023 का जो भर्ती हुआ है उनका हुआ है, तो इनको जो है पवेलियन वापस लौटना पड़ सकता है बीएड योग्यताधारियों को। दूसरा देखिए, जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई हो तो बनी रहेगी, यानी कि 2019 वालों पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उन पर बीएड को योग्यता माना गया था। एक शर्त यह भी कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य न माना हो, वही चीज़ अयोग्य नहीं माना हो। इस तरह से देखिए, इस निर्णय के पश्चात जो है देखना होगा, क्योंकि राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाने वाली थी और सुप्रीम कोर्ट का ही ये आदेश जो है कल आ चुका है। तो इस आदेश के पश्चात, इस निर्णय के पश्चात देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या जाती है, सरकार बीएड वालों के पक्ष में या फिर डीएड वालों को जो है उनकी हक सौंपती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि सरकार कौन से फैसला लेती है और किनकी जीत होती है, बीएड की या डीएड की। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। सभी अभ्यर्थियों को किनको न्याय मिलता है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।